हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कौन कौन से? आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। इस क्लास के फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड्स हमने दो पढ़ लिए, आयोनिक और कंपाउंड्स। उनका डिफरेंस देख लिया, उनकी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस देख लिया, कंपैरिजन। उनमें अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, दोबारा से मैं उसको आपको समझा दूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक बार आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो चीज हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। जब भी ऐसी कोई चीज आएगी, कोई टर्म आएगी, कोई सेंटेंस आएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो तीसरा टाइप का हमारा बॉन्डिंग थी वो क्या है? मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या है? द फोर्स, ठीक है, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन ए मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, जो हमारे मेटल के अंदर एटम्स रहते हैं, ठीक है, जो मेटल के अंदर एटम्स रहते हैं, जो फोर्स इन एटम्स को अट्रैक्ट कर रखते हैं, बाउंड करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या बताया? जो हमारे वैलेंस सेल होता है, हमने ये चीज पहले ही पढ़ी थी, बीच में न्यूक्लियस रहता है, उसके बाद हमारे ये सेल रहते हैं। वैलेंस सेल मतलब जो लास्ट वाला सेल रहता है उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में फोर्थ सेल है, ये क्या है? वैलेंस सेल है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा जो बच गया, ठीक है, इसके अलावा एटम का पार्ट बच गया, उसको क्या बोला गया? कर्नेल। ठीक है, एंड दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें दो चीजें होगी, फर्स्ट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि किस में है? वैलेंस सेल में होते हैं। दूसरा हो गया कर्नेल। ठीक है, कर्नेल, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग को समझाने के लिए क्या बताया गया? दो चीजें बताएगी। एक तो वैलेंस सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा जो बच गया हमारा एटम का पार्ट बच गया, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो सब क्या हो गए? कर्नेल। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है? जो मेटल के मेटेलिक एटम्स हैं उनको किस प्रकार से एक लैटिस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है? ये प्लस, ये सब क्या है? प्लस क्या है? ये सब कर्नेल है। ठीक है, इनको क्या बोला गया है? कर्नेल। और इनके साथ में क्या क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ये डॉट डॉट करके मैंने दिखाया, ये क्या है? सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इनको हम बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये हो गया कर्नेल। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो कि मूवमेंट करते हैं, इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? मोबाइल, उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये प्लस वाला क्या हो गया? कर्नेल। जितने भी ये हम डॉट दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वी कैन दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मोबिलाइज, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग समझाने के लिए दो चीजें हमने देखी, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या देखा? कर्नेल। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि जो कर्नेल है उसके में हर एक कर्नेल के साथ में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक लैटिस। जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक लैटिस। ये क्या है? एटम्स हैं, किसके? मेटल्स के। मेटल में बहुत सारे जो एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक लैटिस। एक कर्नेल है और दूसरा क्या है उसमें? इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या देखते हैं? जो अट्रैक्शन है किसमें? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स विच बाइंड द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर। मींस कर्नेल और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये क्या है? एटम्स आपस में क्या है? बाइंड हो रखे हैं, मतलब एक बिल्कुल इकट्ठे हो रखे हैं। उसको क्या बोलते हैं? इस टर्म को क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड टुगेदर द एटम्स बिटवीन कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर्नेल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, जिसकी वजह से जो मेटल के एटम्स हैं वो क्या आपस में बाउंड हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो इसलिए मैंने एक एक टर्म का मीनिंग बताया था कि कहाँ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, वो सब बताए थे। अगर आपको अभी भी किसी लेक्चर में डाउट आ रहा है तो एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा इस वीडियो का, उसमें एक एक चीज क्लियरली बताई थी। ये टर्म्स आपको एक बार माइंड में क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी डेफिनेशन, कोई भी लाइन, कोई भी टर्म आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अभी हमने क्या देखा, मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग में दो चीजें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कर्नेल। कर्नेल क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा बचा हुआ पार्ट एटम का, वो क्या है, कर्नेल, और इसको पॉजिटिव में शो किया गया है। ये डिफरेंट एटम्स हैं मेटल के, इनको ऐसे मेटेलिक एक लैटिस में क्या किया गया है, दिखाया गया है। ये पॉजिटिव कर्नेल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मींस दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड the force which bound together the electrons and the kernel further bound the atoms of the metal is called metallic bonding। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच में, जिससे कि हमारे मेटल के एटम्स आपस में बाउंड हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स। इनके बीच में है अट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स बोलते हैं। क्लियर है सभी को, मेटेलिक बॉन्ड्स। अभी हम क्या देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स। ये जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसमें मैक्सिमम वही प्रॉपर्टीज होती है जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं। हम उसको एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आप लोगों को लर्न होंगी, हमने पहले भी ये पढ़ी हुई किसी इलेक्ट्रिशियन किसी पार्ट में, किसी न किसी लेक्चर में। ठीक है, एक बार उसको फिर से हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जब तो ज्यादा खराब हो गया। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, मेटेलिक लश्यर। मेटेलिक बॉन्ड्स की पहली प्रॉपर्टीज क्या है, मेटेलिक लश्यर। हमने अभी पढ़ा था मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी कोई लाइट इन इलेक्ट्रॉन्स पे आती है तो क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करके उसी फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटेलिक लश्यर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस मेटल्स में क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मींस जब भी कोई मेटल होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो सकती है, पास हो सकती है। किस वजह से, हमने देखा था कि अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, ये मेटल हमारा ये नेगेटिव या पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, तो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इनको बोला गया था, ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इनको रिप्लेस करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ करंट। करंट की क्या डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसकी। ये क्या है, प्रॉपर्टीज इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग की। नेक्स्ट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, थर्मल मतलब हीट। अगर मेटल के एक पार्ट में हीट स्टार्ट होने लगे मेटल का, वो क्या करता है, जो मेटल के ये अगेन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, कोल्ड जो एरिया है मेटल का उसकी तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है। ट्रांसफर ऑफ हीट से पूरा का पूरा मेटल क्या होता है, गर्म होता है। जैसे कि आप कोई लोहे का कोई रोड लेके आप उसको गर्म करेंगे, एक कोने से गर्म करिए, धीरे 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 करके पूरा का पूरा वो जो मेटल रोड होगी वो पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी। जैसे खाना बनाते वक्त कई बार देखा होगा, जो चम्मच होता है वो आगे से यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो पीछे तक गर्म क्यों आ जाता है, वो इसी एक जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसी की वजह से होता है। थर्मल कंडक्टिविटी मींस जो हीट है वो ट्रांसफर होता है कहां से, हॉट से कोल्ड एरिया की तरफ उस मेटल में। नेक्स्ट क्या है, मैलिएबल एंड डक्टिलिटी। ये क्या होता है, टूटना। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जो कर्नेल का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का था, जब इस पे दबाव पड़ता है तो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर लैटिस के रूप में ही, जो हमने मेटेलिक लैटिस बनाया था, वो पूरा का पूरा ही क्या हो सकता है, शिफ्ट हो जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, उसमें कितना उस चीज को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे रबड़ है, उसको स्ट्रेच करते हैं, उसको बोलते हैं, वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। मेटल्स है, इनको भी स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको पीट के या फिर इसको पिघला के, उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं उस मेटल को। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टीज है। ये मेन 5 प्रॉपर्टीज देख लीजिए मेटेलिक बॉन्डिंग की।
मोस्टली ये मेटल की ही आप बोल सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती है वही प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो मेटल की होती है, सेम प्रॉपर्टीज है इसमें बॉन्डिंग में। लेकिन हमने देखा कि मेटल्स के अंदर जो एटम है वो कैसे आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, वो हमने देख लिया। एक कर्नेल होता है और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी जो आपस में क्या रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड रहते हैं, जिसकी वजह से वो एटम्स आपस में बाउंड रहते हैं और मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। ये 5 हमने प्रॉपर्टीज देखी। ये क्या है प्रॉपर्टीज, आप मेटल की बोल दीजिए या फिर मेटेलिक बॉन्डिंग की, दोनों ही सेम चीज है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा आज पूरा हो गया है। इसमें किसी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, दोबारा से रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, आपके डाउट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।